अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल 3 किस्म की चटनियाँ बनाने का आसान तरीका। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है फ्रेश धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीने को धोकर अच्छे से खुश्क कर लिया है। धनिया की जो सख्त डंडियाँ थी उनको अलग कर लिया है। जो नरम और नाजुक डंडियाँ हैं वो साथ ही रहने देंगे। और पुदीने के हम पत्ते अलग कर लेंगे और इनकी डंडियाँ अलग कर लेंगे, क्योंकि पुदीने की डंडियाँ सख्त होती हैं, इसलिए हम सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 2 हिस्से धनिया लिया है और उससे आधा पुदीना लिया है। यहाँ हम धनिया को मोटा मोटा काट लेंगे। हम चटनी बना रहे हैं तो इसलिए हमें धनिया को ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, तो हम धनिया को मोटा काट लेंगे। धनिया भी हमारा सारा कट चुका है और पुदीने के पत्ते भी हमने अलग कर लिए हैं। अब हम इसमें 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। जो डार्क कलर की होती हैं वो ज़्यादा तीखी तेज़ मिर्च होती है, इसलिए वो कम डालेंगे। जो सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी मोटी होती है वो थोड़ी सी कम तीखी होती है, इसलिए आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 जवे लहसुन के डालेंगे इसमें। अब हम एक जग लेंगे, इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, 1/3 कप इमली का पेस्ट डालेंगे। इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था और इसके बीज निकाल लिए हैं, तो अब ये डाल देंगे इसमें। साथ हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे और पुदीना भी डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्राइंड ना हो रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी अच्छे से चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनकर तैयार होती है। अब हम इससे मज़ीद 2 चटनियाँ और बनाएंगे। ये मेरे पास एक प्याली में है दही और दूसरी में है मायोनीज़। हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी लेंगे और इसको दही में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब दोबारा थोड़ी सी ग्रीन चटनी लेंगे और इसको मायोनीज़ में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी 3 किस्म की मज़ेदार सी चटनियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप इसे समोसों, पकौड़ों, दही बल्लों और चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।